हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम वीडियो आपके लिए लेके आए वो है बैंक लोन पर। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है और आप उसकी ईएमआई भरने में सक्षम नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में शहनवाज चौधरी सर ने आपको पूरी डिटेल से बताया अगर आप लोन भरने में सक्षम नहीं है तो आपको क्या करना है। शहनवाज चौधरी सर को आप यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं शहनवाज सर ने क्या कहा है। उस खराब स्थिति के आने का, उस मनुष्य दिन के आने का वेट मत करो। आपको पहले ही पता चल जाता है कि मेरी अगले महीने स्थिति नहीं है। 2 महीने पहले पता चलता है कि मैं अभी ईएमआई नहीं पे कर पाऊंगा। अब आप इंतजार करते रहते हो कि 3 ईएमआई बाउंस हो जाए। 3 ईएमआई का मतलब 90 दिन। 90 दिन के बाद हो जाएगा एनपीए। जब आपको पता है 2 महीने बाद मैं ईएमआई नहीं दे पाऊंगा तो अभी बैंक में जब आप ईएमआई भर रहे हो तब बैंक में जाकर के लेटर दो कि साहब मेरी स्थिति आज वैसी नहीं है जब मैंने लोन लिया था, जब जैसी स्थिति थी। अगले 2 महीने बाद मैं ईएमआई नहीं भर पाऊंगा। अब मुझे कोई विकल्प दिया जाए। बैंक क्या क्या विकल्प दे सकता है? बैंक 3 विकल्प दे सकता है। पहला विकल्प होता है आपको कुछ समय दे दे। 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल तक का बैंक को समय देने का अधिकार है अगर आपकी स्थिति खराब हो जाती है। कई लोगों ने बताया घर में जो कमाने वाला था वही एक्सपायर कर गया। अब कहां से ईएमआई देगा? बैंक को पता ही नहीं है स्थिति खराब है इतनी। आप फोन नहीं उठा रहे, आप उनके लेटर के जवाब नहीं दे रहे। आप बैंक को पहले ही बता दो कि भाई मेरी स्थिति खराब हो सकती है, अब मैं नहीं पे कर पाऊंगा, मुझे समय दे। या तो बैंक समय दे देगा। समय नहीं देगा तो बैंक दूसरा क्या कर सकता है? लोन रीस्ट्रक्चर कर सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? आपकी ईएमआई को कम कर देगा। आपका तो मेरी सैलरी थी 50,000 रुपये महीना, मैं 30,000 रुपये महीना ईएमआई भर पा रहा था आराम से। अब मेरी नौकरी छूट गई या मेरी नौकरी नहीं है या मेरी नौकरी की मेरी सैलरी कम हो गई, 25,000 रह गई, मैं 30,000 की ईएमआई नहीं पे कर सकता। तो बैंक से रिक्वेस्ट करो कि मेरी ईएमआई को उस रेंज में 15,000, 12,000 जितनी आप कर सकते हो उतनी रेंज में ले लेगा। इसको रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। रीसेटलमेंट कर सकता है, रीफाइनेंस कर सकता है, पुराना लोन क्लियर करके नया लोन दे सकता है आपको। आपकी ईएमआई अब नई वाली जो बनेगी वो कम बन सकती है। एक लीन पीरियड होता है। लीन पीरियड मतलब जिसमें आपको ईएमआई या इंटरेस्ट पे नहीं करना, ऐसा भी लीन पीरियड लिया जा सकता है 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का। बैंक से जाकर के बात करो कि मेरी स्थिति खराब है और जेन्युइन जो स्थिति है वो बताना। और बैंक से कुछ भी कम्युनिकेशन करो, बार बार बोल रहा हूं, बैंक से रिटर्न कम्युनिकेशन करो। बैंक क्या करता है आपको? जब भी कोई कम्युनिकेशन करता है नोटिस भेजता है। क्यों भेजता है? बैंक पागल है क्या? बैंक इसलिए भेजता है कि जब आप इन नोटिस के जवाब नहीं दोगे आप डिफॉल्टर हो जाओगे। उसके पास 5 नोटिस होंगे, वो कोर्ट में जाएगा, देखो जी हमने तो इतनी बार इनको बताया था। अच्छा तुम्हारे पास 10 होंगे तो जज तुम्हारी बात मानेगा कि देखो जी मैंने बैंक को बताया था मेरा व्यापार बंद हो गया है, मैंने बैंक को बताया था मेरी ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, मैंने बैंक को बताया था मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर दो, मैंने बैंक को बताया था मेरी ईएमआई कम कर दो, मैंने बैंक को बताया था मेरे घर में कोई बीमार हो गया है, मैंने बैंक को बताया था कि मेरी स्थिति खराब हो रही है। बैंक को कोई सपना नहीं आएगा कि आपकी स्थिति आज खराब है। बताना पड़ेगा। अगर बताओगे तो बैंक आपकी बात सुनेगा। अभी गाड़ी में भी हम आ रहे थे तो एक व्यक्ति को बताया गया, उसने जाके बैंक में बात की, ईएमआई जा रही है उसकी। उसने कहा जी मैं अगले महीने से पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे कम से कम 2 साल का समय दे दो। बैंक ने कहा 2 साल का समय नहीं मिलेगा आपको, मैक्सिमम मैं 6 महीने का समय दे सकता हूँ। और वो कह रहा सर क्या करना? मैंने 6 महीने मिल गए ना, पहले 6 महीने का ले ले। 6 महीने में जब 5 महीने हो जाए फिर जाकर के एप्लीकेशन लगाओ कि मेरी स्थिति अभी भी ठीक नहीं हुई। अगर नहीं हुई है, अगर ठीक हो जाए, ऊपर वाला करे, कोई काम चल जाए, कुछ हो जाए तो भरना शुरू कर दो। लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस मत होने देना, क्योंकि अगर लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है तो उसको एनपीए डिक्लेयर किया जा सकता है। ऑल्दो बैंक इतनी जल्दी एनपीए नहीं करता। कारण क्या है? सारे बैंक शेयर मार्केट में लिस्टेड है और अगर किसी बैंक का एनपीए 18-20% से ज्यादा दिखने लगेगा तो उसके शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।